उसमें भी यही था हमारे, तो कोई भी सरकार आओ हमारी तरफ से तो कोई ध्यान नहीं धरेंगे। मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी खोद के वो आपका जो बिजली कहाँ से आती है? बिजली है ही नहीं, कहाँ से आती? बोर्ड भी नहीं है तो लाइट भी नहीं है, कहाँ से आए बिजली? पार्सल पास गए थे, कोई सुनाई नहीं करता है। पार्सल करता है और कोई सुनाई नहीं करता है हमारी। तो उन्होंने बोला, वो भी तहासा ये दे के गई कि भाई हम आपका कुछ करवाएंगे, तो अभी तक हमारे को कोई आगे संभाले भी नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कल राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी का दौरा था। कई वादे किए पीएम मोदी ने कि 18वीं सदी में जी रहे राजस्थान को अब 21वीं सदी में से पिछड़े हुए राजस्थान को हम आगे बढ़ाएंगे, और वसुंधरा जी की तारीफ के पुल भी बांधे कि राजस्थान में उन्होंने किस तरह को पे विकास किया, क्या क्या योजनाएं लेकर आए, 13 लाख घरों में बिजली पहुंचाई। तो ये सब तारीफ़ें की वसुंधरा राज की, बीजेपी के राज की। तो क्या बीजेपी ने सच में उस पर धरातल पे वर्क किया? दूसरी तरफ हम कांग्रेस में देख रहे हैं कि आपसी जो फूट चल रही थी उसमें अब विराम है जो लग गया है। सचिन पायलट ने जो वादे किए थे, जो अल्टीमेट दिया था, अब वो उससे कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का कल कहना था कि कांग्रेस तो कभी एज ग्रुप में बांटती है समाज को, कभी जातिवाद में बांटती है। तो अब हम आज आए हैं कि आम जनता से हम जानेंगे कि वो किसको सपोर्ट करना चाहेंगे। सरकार एक दूसरे पे कटाक्ष साध रही है, लेकिन अब आम जनता से जानेंगे कि किस सरकार में क्या उनको सुविधाएं मिली हैं और क्या उनको सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं अब चाहिए, क्या उनको मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। तो सर, कहाँ से हो आप? मैं जैताराम बंजारा बोल रहा हूँ। बंजारा गुम जाति से गुमंतु जाति। हमारा इतिहास से गुमंतु है, ठीक है नहीं। गाड़ी घोड़े नहीं थे, जैसे हमारे बुजुर्गों ने गाड़ी बैल द्वारे जिले का माल सप्लाई करते थे, बैलों के द्वार, ठीक है। जब से गुमंतु हैं, अब हमारा धंधा चौपट हो गया, क्योंकि गुमंतु बैल जाति चढ़ने के लिए जगह नहीं रही है, ठीक है। तो हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ कसरे बीने हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, झुग्गी झूंपड़ी में रह रहे हैं। हमने जो भी चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, हमने जेडीयू में गए, हाई कोर्ट में भी कपलिंग लगाई हैं कि हमें कुछ रहने के लिए ज़मीन दे। राजस्थान के वासी हैं हम, राजस्थान में कहीं एक गज भी ज़मीन नहीं है हमारी गुमंतु जाति के पास में। बाने खाने के लिए तो नहीं, रहने के लिए भी नहीं है। जेडीयू में गए, कलेक्टर में गए, खूब 10 साल हुए हम बगते हुए। नहीं हमारे पास में कोई बिजली है, कोई टॉयलेट है लेटरिन के लिए, नहीं नहाने के पानी की सुविधा है। हम कालानी से मांग कर अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये हमारा इतिहास है। तो अब जिनके पास में जाते हैं तो वो कहते हैं कि कल आना परसों आना, नहीं हमारी कोई आईडी बनाते हैं, कोई आईडी नहीं, ठीक है नहीं। तो इसलिए फर दर ठोकर खा के हम हार के बैठे हैं। इसलिए गुमंतु जाति से खूब है। हमारी जाति में लगभग हर जिले में है, राजस्थान में 1000 घर है, 500 घर है, शहरों में मिलेंगे। पहले गुमंतु गांव में अप डाउन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अब मजदूर में टिके हुए ये जाति, कभी धंधा मिल जाए तो उनको रोटी पानी मिल जाए, धंधा नहीं मिल जाए तो बैठे अपना घर संभाल लेते। और बच्चे की शिक्षा ही नहीं होते, क्योंकि खाली ज़मीन पड़ी देखते हैं, वहाँ जाकर हम झुग्गी झोंपड़ी रहने के लिए रहता, रात विश्राम साथ रह जाते हैं, 2 साथ रहते हैं। कोई प्लाट या जेडीयू वाले आते हैं, जिनकी ज़मीन होती है, वो बोले खाली करो हम मकान बनाएंगे, तो हम उठाकर फिर कहीं खाली ज़मीन देखते और वहाँ पर हमारा टाइम पास करते। तो आज हम जो बसे हुए हैं यहाँ बदरवास में, कम से कम 20-25 साल हो गए, ठीक है ना। तरपालों के साथ में झुग्गी झोंपड़ी है, वहाँ रह रहे हैं। कोई भी आकर हमारे को देख सके सर्वे करके, इसमें कोई भी रत्ती भर भी त्रुटि नहीं है, ठीक है नहीं। हमारा बंजारा जाति की बदरवास में है, 12 मील में है, ठीक है नहीं। राम मंदिर में खूब बस्तियां हैं, गांधीनगर में है खूब है, कम से कम 100 जगह यहाँ जयपुर में है। तो अब आप घुमंतु जाति अब क्या चाहती है? क्या आपको स्थानीय एक जगह निवास मिले? हाँ, तो हम तो मांग कर रहे हैं एक जगह कहीं रहने के लिए ही, तो हमें एक जगह ही तो करे, तो हमारा बच्चा भी एक जगह सताई रहे, तो उनको शिक्षा मिल सके कर दे। आप पिछले कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे, जहाँ अब रह रहे हो, एक जगह कितने सालों से रह रहे यहाँ हो? 15-20 साल हो गए अभी जो रह रहे हैं यहाँ, ठीक है नहीं।
और बच्चे भी सरकारी स्कूल में उसमें भेज रहे हैं थोड़ा। रोजगार क्या है आपका? रोजगार ये मजदूरी है, नींव खुदाई करना है, कोई दाढ़ी है, ईंट मसाला, जहाँ भी जैसे भी काम मिल जाता है, जो ये रोजगार है हमारा। और अशोक गहलोत सरकार से क्या सुविधाएं मिली हैं? अभी तक तो हमें तो कुछ नहीं मिली। अब अशोक गहलोत का दूसरी तरफ देखा जाता है कि 100 यूनिट बिजली जो कि पहले घरेलू खर्च के लिए और 2000 यूनिट बिजली जो कि किसानों के लिए उन्होंने मुफ्त की थी, लेकिन दूसरी तरफ अब कल ही उन्होंने 10:45 पर ऐलान किया कि अब कमर्शियल बिजली भी 100 यूनिट बिल्कुल मुफ्त होगी। तो इनसे जानते हैं, तो अशोक गहलोत ने अब बिजली भी मुफ्त करी है, लेकिन आपको उनकी कोई सुविधाएं कोई हैं जो सुविधा नहीं, से जगी झूंपड़ी में हमें कहाँ बिजली कहाँ मिलेगी। वसुंधरा राजे की सरकार में उनके कार्यकाल कैसा लगा? उसमें भी यही था हमारे, तो कोई भी सरकार आओ हमारी तरफ से तो कोई ध्यान नहीं दे रहे। भाई गरीबों की तरफ सर्वे करके उनकी देखे कि इनके पास ज़मीन है कि नहीं है, क्या स्थिति है, तो ये तो देखे नहीं। ठीक है नहीं, हम कोई खाने के लिए ज़मीन बाने के नहीं लिए मांग सकते हैं, हम अपना रात भर विश्राम कर सके, रहने के स्थान मिल सके। हमारे को सर यही परेशानियाँ होती है कि हमारे कहीं स्थान मिल जाए तो हमारे कुछ बच्चे भी शिक्षे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। हमारे को 100 गज 50 गज कहीं ज़मीन मिल जाए तो उसकी सुविधा से सारा कुछ हमारे की जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे भी हम भी हो सकते हैं। अभी तो हमारा जीवन गुजार रहे हैं, मजदूर मिट्टी मजदूरी खोद के ये काम करते हैं। हाँ, जो अभी हम 15-20 साल से यहाँ बद्रवास में रह रहे हैं, बाकी यहाँ हमारे की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे रात को आप जैसे कि कह रहे थे कि जब तूफान आंधी आते हैं तो आपके झुग्गी झोपड़ियाँ है जो भी तरपाल भी उड़ जाते हैं, तरपाल भी उड़ जाते हैं, तो उसको रात भर परेशान होके फिर बाद में उसको वापस करते हैं सर। बस्तर भीग जाते हैं, सारे कुछ हो जाते हैं, खाने पीने का कुछ शाम सुबह का लाता वो भी खराब हो जाते हैं, फिर दोबारा लाते हैं मेहनत मजदूरी करके। बाकी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे नहीं पढ़ते, पढ़ते नहीं है? पढ़ते क्या ही नहीं करते हैं? बच्चे। वही मिट्टी खोदते हैं, अब तो बड़े हो गए बच्चे, मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी खोद के वो आपका जो बिजली कहाँ से आती है? बिजली है ही नहीं, कहाँ से आती? बोर्ड भी नहीं है तो लाइट भी नहीं है, कहाँ से आए बिजली? पानी कोलानी से मांग के लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? कॉलोनी वालों से, किसी के आपके घर से लिया है कि उसके घर से लिए, ऐसे करके मांग के पानी लाते हैं। अच्छा, पार्षद को अपील की थी आपने? पार्षद को, सरकार को अपील की थी कि आपको आईडी कार्ड बनाया जाए? अपील तो कर दिया लेकिन कोई हमारे की सुनाई नहीं कर रहा है। क्या करें, अभी झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं, बच्चे बेघर हैं, अभी लोगों के पास ज़मीन है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन हम तो गरीब आदमी ऐसे ही पड़े हैं, कोई हमारी तो कोई सुनाई नहीं करते हैं। तो अब आप क्या चाहते हो कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब सरकार कोई भी आओ, लेकिन हमारे को तो ये है कि हमारे को रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे बच्चे भी थोड़ा कोई नौकरी वोकरी लगे, हर काम करके कोई गुजारा हो जाए तो बढ़िया ही है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि अब इनको क्या है जो सुविधाएं चाहिए, कि अब इनको किस सरकार से है जो उम्मीदें लगती हैं। पिछले 20 साल से इनके साथ में कोई है जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, अब इनको किस सरकार से है जो लगता है कि इस सरकार से हमें है जो उम्मीद है। तो सर, आप कौन सी सरकार से उम्मीद है आपको, बीजेपी से या कांग्रेस से? वही से हमारा जो फायदा करेगा वही है। हमारे लिए तो चाहे बीजेपी ऐसी है और कांग्रेस भी ऐसी है, हमारा है ही नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? किसको अपना बनाए, अपना जब बनाए हमको कोई बैठाने यहाँ जगह देवे, जब कोई उसका वोट दे अपना बनाए, भाई अपनी बीजेपी है, सरकार है, कौन सा फायदा कर रही है? पार्षद के पास गए हो आप? हाँ, पार्षद के पास गए हो? पार्षद बात गए थे, कोई सुनाई नहीं करता, पार्षद करता है और कोई सुनाई नहीं करता है हमारी। क्या कहते हैं? क्या कर, इतिहास भी नहीं है यार, वो है वो बनाओ कहाँ से? कोई जगह तो हुए तो बनावे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 20 साल में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस सरकार रही है, तो इसमें हम देखेंगे कि 20 साल से, जो कि कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि जातिवाद में है जो कांग्रेस सरकार है, जो भेदभाव करती है, लेकिन आज राजस्थान की जो जनता है, जो समाज है, वो अलग अलग बंटवारों में है, जो बटी हुई है। 20 साल से इनको जब सरकार के पास से अपील करते हैं तो इनको यही कहा जाता है कि आपका कोई इतिहास नहीं है। तो क्या सरकार से इनका यही सवाल है, क्या इनका इतिहास नहीं है तो क्या आगे भी इनका कोई भविष्य नहीं है? तो हम और हमारे साथ लोग जुड़े हैं, तो सर, सरकार के पास जब जाते हो तो क्या यही जवाब मिलता है आपको? हाँ, यही मिलता है जवाब। हम जो 20 साल से रह रहे, जो जमीन कब्जा है, जो कब्जा का ये हमारे को मिल जाए तो बहुत अच्छी रहेगी बात। ये
कौन सी सरकार से उम्मीद है अब? उम्मीद तो अभी जो भी आए उसके साथ ही रहेंगे फिर। और किससे क्या अपील की थी? कौन सी सरकार से करी थी आपने अपील? कब करी थी? अभी कौन सी चल रही है वो, अभी कांग्रेस चल रही है। तो इसी से कर रहे थे अपने। कहाँ गए थे आप? हाँ जी, कहाँ गए थे? पार्षद कौन से पार्षद से? पार्सल तो यहाँ का ही है अपने, उसे पास के पड़ोसी पार्सल है, वो भी मतलब ऐसे ही है, क्या कहते हैं? जमीन खाली करो और क्या कहते हैं। जमीन खाली करो। हाँ खाचरियावास ने क्या जवाब दिया? बोल दिया, बोले रुको हम करवाएंगे आपकी व्यवस्था को। बताइए सर। अपन तो खाली ये रह रहे हैं, जो जमीन का कब्जा है 20 सालों से, तो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, यही मिल जाए ये मिल जाए तो। तो वो जमीन पे आपका तो कब्जा हो जाएगा। कब्जा हो इसलिए तो जाए- आप पे तो ये 20 साल आरोप से रह लगते रहे हैं कि आप जमीन पे कब्जा करते हो। तो अब तो मिल जाए तो बहुत अच्छी रहे बात। प्लाट नहीं मिल रखे जो फ्लैट दिए हैं नहीं कांग्रेस नहीं नहीं सरकार नहीं ने? मिल रहे, आपको नहीं मिले? नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। अपन जो रह रहे जो अपना है वो, सरकार भी कहती है कि भाई जहाँ 10 साल से 5 साल से रह रहा वहाँ कब्जा वो उसका सच्चा होया करता है, तो ये मिल जाए प्लॉट तो बहुत अच्छा रहे हमारे को। ये क्या ही रोजगार करते हैं आप? रोज यही खुदाई मिट्टी का ही काम है और कुछ। हमारे साथ ही लोग जुड़े हैं तो इन्होंने कहा कि इन्होंने खाचरियावास से भी है जो अपील की थी, तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या आपको जवाब दिया है? वही ये दिया कि भाई सरकार को आने दो, आपकी हमारी वो जेडीए तक फाइल हम दे रखी है, खाचरियावास को दे रखी है, मुख्य अपना जो अशोक गहलोत जी के पास में भी गया है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि रुको आपको मिल जाएगा, देंगे अपन, दे तो कोई नहीं रहा है, कोई नहीं। कोई देने वाला आए नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास से खुद के आपकी बात हुई? हाँ, खुद की बात हुई थी, बोले हमने आपको जहाँ बस रहे हो वहीं आपको 150 गज का प्लॉट दिलवाएंगे। कब की बात है ये? ये अभी 6 महीनों पहले की, हमारे बंजारा बस्ती से और घूमकर जाति से सारे हमने कम से कम 5-5 हज़ार आदमी इकट्ठा होके हमारा प्रदर्शन धरना भी किए थे, बोले अभी भी मिलेंगे, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, ऐसे करके मैंने कोई नहीं देने वाला है ये। आपको दिलासा प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया था? हाँ, ये दिलासा दिया था? क्या दिलासा दिया? ये दिया था कि भाई जो भी मैंने आपका जो फाइल है ये आगे तक पहुंचाऊंगा, आगे आपकी बात करूंगा। पूजा छाबड़ा भी आई थी हमारे, वो क्या हम इतने नहीं समझते, वो घूमकर जाति के अध्यक्ष बन रखे हैं पूजा छाबड़ा, तो उन्होंने बोला वो भी झांसा ये दे के गई कि भाई हम आपका कुछ करवाएंगे, तो अभी तक हमारे को कोई आगे संभाले भी नहीं है, दोबारा कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ। कोई दोबारा पूजा छाबड़ा जैसा कि आप बता रहे हैं वो भी आपकी सुन करके दोबारा कोई नहीं आया है? दोबारा नहीं आया, आपने दोबारा अपील नहीं की? दोबारा तो नहीं की। पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद के पास भी ये जाते हैं तो बोले पार्षद बोले भाई हमारा जो मेरा काम होता है वो मैं कर सकता हूँ, बाकी जो आपकी जेडीएम फाइल दे रखी है, खाचरियावास के पास दे रखी है, अशोक गहलोत जी के पास में दे रखी है, वो भी झांसा ही दे रहे हैं कि हाँ आपको मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा, प्लाट मिल जाएगा, पर अभी तक कुछ नहीं मिल रहे। अब हमारे लिए तो आने वाली सरकार कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जो कोई हमारा हाथ पकड़ के हमारे को खड़ा करे तो उसी का वोट भी दें, सब कुछ भी करें, पर वोट भी नहीं लग रहा तो दें किसको? जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब आपको कैसा उनका कार्यकाल कैसा लगा? तब भी आपको कोई सुविधा ही नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास। वसुंधरा जी थे जब हम निर्माण नगर में थे, निर्माण नगर से हम अब भद्रवास आ गए, 15 साल से यहाँ रह रहे, 10 साल वहाँ गुजार दिए, किसी के प्लाट में बैठते हैं, आप जैसे लोग आते हैं भाई हमारा प्लाट खाली करो, तो हम झुग्गी झोपड़ी लेके तो और दूसरी जगह चले जाते हैं, ये बात है। आप क्या कह रहे थे सर? वसुंधरा जी का कार्यकाल था, क्या कह रहे थे आप? कोई मतलब सुनाई करता ही नहीं है, फिर क्या करे? वसुंधरा भी आ गए, कई आया, आशु गहलोत भी आ गया, आज भी 25 साल भी कोई वसुंधरा हो, आशु गहलोत हो, आके कोई जमीन दे बैठने के लिए, तो जब भी तो मानते हैं ना हमें। सचिन पायलट को जानते हो? इसी बात को मैं तो जानता तो नहीं हूँ, फोटो देखता हूँ, फोटो में तो आता है वो, नहीं आए कभी? मुझे तो शक्ल ही कौन देखी, कभी नहीं आया यहाँ तो। सचिन पायलट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन पायलट को जानते हो? अब सचिन पायलट हो या कोई भी पायलट हो मैडम जी, जो हमारी सहायता करेंगे हम तो उनके साथ में हो जाएंगे, हाँ। बंजारा समाज। और नरेंद्र मोदी? अब नरेंद्र मोदी तक तो हम कहाँ जाएंगे, वो तो पीएम साहब है, ये छोटे बड़ा भी हमारी सुनवाई नहीं करते तो वहाँ तक कब पहुँचेंगे हम? हाँ सर, राजस्थान की सरकार आपके साथ नहीं है? हाँ, तो राजस्थान की कोई सरकार साथ में नहीं है हमारे, किसी को भी ऐसे आके एक वो लॉकडाउन में लगे थे जब कोई धर्मादु आदमी आए थे, वो कोई आटा बांटने वाले, वो सुविधा हमारे को जरूर मिली, बाकी और कोई सुविधा नहीं मिली लॉकडाउन के टाइम? लॉकडाउन के टाइम। गरीबों की कोई सहायता नहीं करते हैं। क्या सर? गरीबों की कौन सहायता करते हैं जी? अभी गरीब आदमी तो गरीब ही है, उनकी कौन सुनाई करते हैं?
अभी ये झोंपड़ी में पड़े हैं, बरसात आंधी तूफान आती जब उठ जाते हैं और फिर और वापस पैसा लगा के और करते हैं। वोटर आईडी बनी हुई है आपकी? वोटर आईडी है ही नहीं, बनाई नहीं है, अभी क्या करें। वोटर आईडी नहीं बनी है। आपने अभी तक कोई वोट नहीं दिए हैं? वोट नहीं दिया अभी तक, वोट दिया ही नहीं अभी तक, बना ही नहीं है। हमारा क्या करें, बना ही नहीं है, बना रहे ही नहीं है कोई, बना रही नहीं है तो क्या करें। अभी कहाँ रहते हो? अभी यहाँ रह रहे हैं, ये पीछे भद्रवासी है, ये जो झुग्गी झोंपड़ी है, ये कच्ची बस्ती, इसमें ही रह रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे सर? अरे साहब हम क्या कहें, हमारा कोई साधन तो है नहीं, क्या कहें हम, कोई साधन तो है नहीं, हमारे पानी का भी साधन नहीं, जमीन तो जमीन की जगह है। क्या करते हैं? हाँ ये मंजूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं। गहलोत सरकार कोई नहीं पूछता आपसे? ओ साहब कोई कहे तो हमारे तो वो पेंशन ही नहीं है। पेंशन भी नहीं आती? हाँ पेंशन आती नहीं है, जब वोटर कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं, हमारे तो पेंशन भी नहीं, कुछ भी नहीं। रहने का ही कोई साधन नहीं है तो क्या बनेगा। जैसा कि हम अभी सुन रहे हैं कि ना तो इनके पास वोटर आईडी है, जब ये वोट नहीं देते, जब इनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो सामान्य सी बात है कि इनको क्या मूलभूत है जो सुविधाएं मिलेंगी। जैसा कि हमने लोगों से बात की है और उनसे यही साबित हुआ है कि इनको किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास और आगे तक इन्होंने गहलोत सरकार तक इन्होंने अपील की है कि इनके डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाएं और इनको एक स्पेशल है जो जगह, एक स्थानीय जो इनकी निर्भर हो, जिस रोजगार इनको दिया जाए, लेकिन इनको ऐसी कोई भी है सुविधाएं आज तक नहीं मिली है। कई दिनों से ये अपील कर रहे हैं, पिछले 20 साल से ये जयपुर के में रह रहे हैं और जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब इन्होंने बताया कि निर्माण नगर में ये रह रहे थे। इनकी आज तक वोटर आईडी नहीं बनी है, ना ही डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। लॉकडाउन में इनको ज़रूर कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिली थी, लेकिन अब तक इनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिली हैं और आज भी ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ये मजदूरी करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इनके रहने को एक जगह भी है जो इस निश्चित नहीं है, कभी भी कोई आता है और इनको हटा दिया जाता है और सरकार की इनको कोई इतना मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार नहीं आ रही है इनको, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं मिली हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इनसे वायदा किया था, लेकिन वो वायदा अभी तक है जो पूरा नहीं किया गया है। तो इनसे जब हम सुनते हैं तो इनके पास कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो सरकार से इनकी यही अपील है कि इनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए जाएं और इनको मूलभूत सुविधाएं मिलती जाएं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।